हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रुचि टीचिंग क्लासेस पर। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी की फर्स्ट शिफ्ट में जी की जीएस से पूछे गए सभी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि 1998 का पोखरण परीक्षण किसके शासनकाल में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर था अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में ही 1998 में पोखरण परीक्षण किया गया था। ये भी पूछा जाता है कि पोखरण परीक्षण का कोड क्या था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ऑपरेशन शक्ति इसका कोड था। और वहीं पूछा जाता है कि एक और पोखरण परीक्षण हुआ था, वो कब हुआ था। तो 1974 में हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। दोस्तों 1974 के पोखरण परीक्षण की कोड के बारे में पूछा जाता है तो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा 1974 के परमाणु परीक्षण का कोड था। वहीं 1998 का पोखरण परीक्षण अटल बिहारी वाजपेयी अर्थात भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासनकाल में हुआ था। और इसका कोड यदि पूछ लिया जाए तो इसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1934। भारत शासन अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। आरबीआई की स्थापना की डेट पूछी जाती है तो आपको याद रखना है कि आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। वहीं इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाता है तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में किया गया था। और इसकी स्थापना की पूरी डेट पूछ ली जाए तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर था 30 दिसंबर 1906। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह खां और आगा खां द्वारा की गई थी। ये भी पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी। तो दोस्तों यह वर्तमान में बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, उसी में की गई थी। कब की गई थी? 1906 में की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 30 दिसंबर 1906 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि आईएसपी का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आईएसपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। फुल फॉर्म से लगातार प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है तो आपको कंप्यूटर की फुल फॉर्म और शिफ्टों से पढ़कर जाना है दोस्तों। और उसकी शिफ्ट्स वगैरह कंट्रोल कीज वगैरह भी पढ़कर जाना है। तो दोस्तों देखते हैं इसका सही आंसर क्या था। इसका सही आंसर था इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी का फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है। तो दोस्तों 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 2010 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से बना था कि इंडिया बिफोर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों बुकों से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं और उनके राइटर पूछे जा रहे हैं तो आपको अभी हाल ही में जो फेमस बुक्स हैं उनके राइटर भी पढ़कर जाना है। जैसे इसमें पूछा गया था कि इंडिया बिफोर गांधी पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक रामचंद्र गुहा जी हैं। रामचंद्र गुहा द्वारा ही इंडिया बिफोर गांधी नामक पुस्तक लिखी गई है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर रामचंद्र गुहा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वन अधिनियम फॉरेस्ट एक्ट कब आया था। तो दोस्तों यह 1927 में आया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 1927 हो जाएगा। फॉरेस्ट एक्ट 1927 में आया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री से था कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में अलीगढ़ नामक स्थान पर की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 1875 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से बना था कि संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। ये भी पूछा जाता है कि 22 भाषाओं का वर्णन किसमें किया गया है। तो दोस्तों संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं पिछली शिफ्ट में पूछा गया था कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इसका सही आंसर 22 भाषाएं हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों कि
ब्लूटूथ की खोज कब व किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर था हार्टसन। हार्टसन द्वारा ही ब्लूटूथ की खोज 1994 में की गई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हार्टसन हो जाएगा। वहीं यदि आपसे नेक्स्ट शिफ्ट्स में यदि इसकी डेट पूछ लिया है कि कब की गई थी, तो दोस्तों 1994 में इसकी खोज की गई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई थी? तो दोस्तों पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चलाई गई थी। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ पे चलाई गई थी, तो यह ट्रेन मात्र 34 किलोमीटर के लिए चलाई गई थी, वो भी मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि किसने चलाई थी, तो लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलाई गई थी। और पहली पैसेंजर ट्रेन का नाम भी यदि आपसे पूछ लिया जाए तो इसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। आपको इसका नेम भी याद रखना है, क्योंकि अधिकतर पेपर्स में इसका नेम भी पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है कि पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी, लॉर्ड डलहौजी द्वारा चलवाई गई थी और उसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? फादर ऑफ व्हाइट क्रांति के जनक पूछा गया था, तो इसका सही आंसर था वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन थे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इनसेट 1A कब लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों यह 1982 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 1982 हो जाएगा। इनसेट 1A 1982 में लॉन्च किया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूटन का प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? दोस्तों न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जड़त्व का नियम हो जाएगा। वहीं पूछा जाता है कि न्यूटन ने के जो नियम दिए गए हैं वो किससे संबंधित है? तो आपको याद रखना है कि न्यूटन ने अपने जो नियम दिए थे वो गति से संबंधित थे। एवं किस बुक में दिए थे? तो इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सर्वप्रथम गति के नियमों को प्रतिपादित किया था। और ये पुस्तक कब आई थी आपको ये भी याद रखना है। तो यह पुस्तक 1687 में लॉन्च हुई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि देश का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो दोस्तों देश का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसे 1770 में आपसे कंपनी भी पूछी जा सकती है, तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार इसका सही आंसर बैंक ऑफ हिंदुस्तान हो जाएगा। देश का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। डेट पूछ ली जाए तो 1770 में स्थापित किया गया था। कंपनी पूछ ली जाए तो अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी है? वर्तमान में भारत में हाई कोर्टों की संख्या पूछी गई थी, तो दोस्तों इसका सही आंसर 25। वर्तमान में भारत में हाई कोर्टों की संख्या 25 है। अभी हाल ही में लास्ट में 25वां हाई कोर्ट तेलंगाना को घोषित कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसकी संख्या 25 हो गई है। तो इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मनरेगा की शुरुआत कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर 2006 में ही मनरेगा की शुरुआत हुई थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि करंट अफेयर से था कि EWS में सामान्य वर्ग को 10% छूट किस संशोधन के तहत मिली है? तो दोस्तों यह छूट 103वां एक्ट है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दी गई है। एवं ये भी पूछा जाता है कि EWS लागू करने वाला भारत का पहला कौन सा राज्य था? तो आपको याद रखना है कि गुजरात पहला राज्य था जिसने सामान्य वर्ग को सर्वप्रथम 10% छूट उपलब्ध कराई थी। तो इस प्रकार इसका सही आंसर 103वां संविधान संशोधन अधिनियम हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बहुत ही सरल क्वेश्चन था कि चिल्का झील कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर था उड़ीसा। उड़ीसा में ही चिल्का झील स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है एवं भारत की सबसे बड़ी झील का भी नाम इसी के नाम है। सबसे बड़ी झील का रिकॉर्ड भी चिल्का झील के नाम पर ही है। तो आपको याद रखना है कि चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इस प्रकार इसका सही आंसर उड़ीसा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर पेरिस या फ्रांस हो जाएगा। ये भी पूछा जाता है कि यूनेस्को की स्थापना कब की गई थी? तो आपको इसकी स्थापना डेट भी याद रखना है, 4 नवंबर 1946 को यूनेस्को की स्थापना की गई थी। वहीं आपसे यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। एक बार रिपीट करते हैं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म यू फॉर यूनाइटेड नेशन
एजुकेशन, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन को आप आसानी से प्राप्त कर सकें।